मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष आज हम डिस्कस करेंगे मेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड जूलॉजी, इस एग्ज़ाम में स्क्रीनिंग के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करेंगे, देन उसके 4 टाइम मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे और जितने भी मार्क्स आएंगे वो मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको इंटरव्यू के लिए फाइनली रिकमेंड किया जाएगा। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मैक्रोब्स पे डिस्कस किया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि डिफरेंसेस बिटवीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उन पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं वो कैसे सॉइल है या प्रोडक्शन है, येल्ड है या फार्मर की जो हेल्प है वो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर वो हेल्प कर रहे हैं साथ में क्या उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या सॉइल पे, इन्वायरमेंट पे या ह्यूमन जो हेल्थ है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 7 to 8 मिनट देंगे। अगर आप ज़्यादा एक क्वेश्चन को दे रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टूडेंट से पीछे जा रहे हैं। दूसरा है, पैराग्राफ में कोई भी इवेलुएटर है जो चेक करता है वो पसंद नहीं करता है कि आपके पैराग्राफ को वो पढ़े। तो आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है और उसमें क्लियर कट दिया गया है कि जो पूछा जाए आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे वो बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डायरेक्टली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे ही फोकस करना चाहिए। तो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप है, जीएम जो क्रॉप है, पहले क्या है, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट है। जीएम जो क्रॉप है वो यील्ड को बूस्ट करती हैं, मोर रेजिस्टेंस टू जो पेस्ट है उस पर वो क्या करती हैं, क्रॉप को यील्ड बढ़ाएंगे और क्या है कि जो पेस्ट है वो जो अटैक करता है, डिजीज कॉजिंग है, हर्बिसाइड है, उसमें वो रेजिस्टेंट क्रिएट करती है ताकि वो जो भी क्रॉप है उस पर अटैक ना कर पाए। अलोविंग द क्रॉप टू ग्रो इन जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या कर रहा है, सब ऑप्टिमल कंडीशन, सब ऑप्टिमल कंडीशन पे भी वो क्रॉप को अलो करवाती हैं जीएम क्रॉप। सब ऑप्टिमल कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए पीएच है, आपका वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कोल्ड है, ड्रॉट कंडीशन है या फ्लडिंग कंडीशन है। तो ये बहुत सारी कंडीशन है जो क्रॉप की यील्ड इन चीज़ों पे निर्भर करती हैं। तो आपको जो ऑप्टिमल कंडीशन है, सब ऑप्टिमल कंडीशन है, उस पर क्रॉप को ग्रो करवाना, तो डेफिनेटली आप ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे ताकि वो जो फार्मर है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट, रिड्यूस द यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। श्योर, जो भी आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हैं वो क्या है, आपकी रिड्यूस करती हैं, रिडक्शन करती हैं किसका, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का, ताकि फार्मर कम से कम यूज़ करे। जैसे बीटी क्रॉप आपकी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप है, जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप हैं उनकी प्रोडक्शन में क्या होता है कि उससे सिर्फ और सिर्फ जो यील्ड है इनके कारण बढ़ती हैं, ताकि जो अनवांटेड वीड्स हैं या जो पेस्ट हैं वो अटैक ना कर पाएँ और इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट। श्योर, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या है, हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट को टारगेट करना है जो एग्जामिनर या इवेलुएटर सुनना चाहता है। तो थर्ड पॉइंट में इम्प्रूव न्यूट्रिशनल कंटेंट, जैसे कि जीएम कैन एनहांस दी, आप देखिए विटामिन की प्रोडक्शन, ठीक है ना, विटामिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो गोल्डन राइस एक अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं, जिसमें इंजीनियर जो राइस है उसको इंजीनियर किया गया ताकि वो विटामिन की ज़्यादा प्रोडक्शन करें। यहाँ द रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मैंने अभी भी डिस्कस किया, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होती है प्लांट में उसको क्या करता है, ये कम करता है जेनेटिक मॉडिफायर। पहली स्ट्रेस की मैं बात करूँ वो ड्रोट है। दूसरी स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ वो क्या करता है, इम्पोर्टेंट सैलिनिटी, ज़्यादा कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे साल्टी है, बहुत ज़्यादा साल्ट है। और जो थर्ड पॉइंट है, जो सोइल की क्वालिटी है वो मिनरल हैं जैसे वो बहुत कम है, इसलिए जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है वहाँ पे अच्छी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट में आप देखिए कि जो पीएम किसान योजना है, जो उसमें क्या है कि फार्मर और उनको हेल्प दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। साथ में
बार बार जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि फार्मर की जो इनकम है वो डबल करने जा रहे हैं। डबल कैसे करेंगे, उसके रिलेटेड ही काम चल रहा है। इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, ठीक है, सही बात है। अगर हम यील्ड कम करना है, जैसे फर्टिलाइजर है, वाटर पेस्ट है, पेस्ट है, उसके बाद बात वहीं पे अगर डिसएडवांटेज वो है, ठीक है ना, और रिस्क दे जब पे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अगर होंगे एसेंस ऑफ द क्रेडिट, तो कहीं ना क्रॉस की होगी, आप क्रॉप तो है वो प्लांट क्रॉप देगी, हल देगा उसके बाद ये क्रॉप जो आपकी जो जिन क्रॉप रेजिडेंस के लेवल में वो क्रॉप ब्रीडिंग होता है, ठीक है, उसमें एक बीट बहुत साइट होंगे, पॉइंट कम हो जाए एसेंशियल जो एबिलिटी है, अगर वो कोई भी जो कर रहे हैं पे एलर्जी करी पे नहीं करी तो उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी और एसेंस क्रॉप प्रोड्यूस करें, तो कहीं साथ में टारगेट होते हैं मोनोजियम को बारे हैं मोनोजियम मैकेनिक डिसेबल उसे कहीं सस्टेनेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक इश्यू भी होते हैं क्रिएट होती है। इन चीजों को सामने नहीं आया, प्रोजेक्शन रहे हैं, साउथ टारगेट लिया जा रहा है, साउथ में टारगेट किया जाए, ये चीजें अगर मान लीजिए जिम और उस पे आए हैं तो क्या होगा, ज्यादा फार्मिंग है का सब चल रही है की इकोनॉमी है उस इफेक्ट है, तो इरिगेशन ये आपने पास नेक्स्ट आपने लिखने तो बच्चे आप था ट्यूशन को पेज 3 पेज भर के आया, मैंने एक स्टूडेंट से किया स्टूडेंट था मैं सिर्फ इस मैंने प्रैक्टिकल लेसन किए डायग्राम का सिलेक्शन जिसने पैराग्राफ में लिखे इसकी कोई नहीं, और कहीं भी मेरे को एक ये इंटरव्यू है तो डेफिनेटली नंबर आए, तो ये दादा भी डायरेक्टली प्रेजेंटेशन दे अकेंगे स्टेट्यूट इसी तरह ये मेन का एक जरी इसके जो जैसे में 1 to 1 घंटे के शेयर रखें, हम जो अच्छा तरह वो आगे एजुकेशन